प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। यहां पे देखिए इंग्लिश में क्या पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। यहां से आपको क्लियर हो गया, नंबर आप दो प्रकार के पढ़ते हैं, एक होता है कंपोजिट नंबर और एक हमारा होता है आपका प्राइम नंबर। आप पढ़े होंगे, एक कंपोजिट होता है, एक प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है सर? अभाज्य संख्या। बिल्कुल सही, एक एक बात मैं आपको क्लियर सिखाऊंगा। और एक कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? भाज्य संख्या। उसी भाज्य संख्या को यहां पे लिख दिया है हिंदी में संयुक्त संख्या। अब आपसे क्या पूछा है, प्रश्न आपको क्लियर हो गया कि कंपोजिट नंबर बताइए भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वही होता है जो एक और अपने आप से तो सभी संख्या करता है, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी एक और अन्य संख्या से कट जाए तो भाज्य होगा, और जो संख्या सिर्फ एक और अपने आप से कटता है वो क्या होता है? अभाज्य। तो चलिए चेक करते हैं। यहां पे सर एक दिया है तो एक सिर्फ एक से कटेगा तो यही एक और अपने आप से हो गया। तीन देखिए सिर्फ एक से कटेगा, तीन से कटेगा। दो देखिए सिर्फ एक और दो से ही कटेगा। और चार तो सर एक और चार से कटेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त दो से भी कटेगा। तो यही तो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर का परिभाषा बोलता है कि अगर कोई संख्या एक और अपने आप से तो दुनिया की सभी संख्याएं कटती है, लेकिन इसको छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपना भाज्य संख्या। आपको क्या राइट आंसर कर देना है? ऑप्शन डी। देखिए कितना आसान प्रश्न था, पहला का राइट आंसर ऑप्शन डी। काफी छात्र मैं देख रहा हूं कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन डी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए सीधे सीधे क्लास से, इसलिए मैं बोला कि बिहार बोर्ड सेट करके भेजा है। देखिए हम लोग क्लास से कितना ज्यादा प्रश्न आया है। कह रहा है पाई कौन संख्या, तो कितना बार हम लोग चर्चा किए कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। ऑप्शन ये सही आंसर करेंगे सर, अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए जो लेटेस्ट हम लोग मॉडल पेपर की चर्चा किए थे वहीं से प्रश्न पूछा, ऑप्शन भी चेंज नहीं किया है। कह रहा है कौन अपरिमेय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। तो चेक करना है आराम से। यहां पे देखिए कट जाएगा, क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक बट्टा में चार। एक से आप निकालिएगा तो एक का भी निकल जाएगा, रूट एक चार का दो, तो कौन संख्या हो गया सर? परिमेय संख्या। यहां पे इसको कटाइएगा, क्या हो जाएगा? एक बट्टा में पांच अंडर रूट एक का तो ठीक है निकाल देंगे सर, लेकिन पांच का निकलेगा नहीं निकलेगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये भी देखिए निकल जाएगा, साथ साथ कटा देंगे, अंडर रूट एक बराबर एक। ये गुना होकर रूट आप जानते हैं भाग जाता है दो, तो ऑप्शन बी आपको ओएमआर सीट पे कलर करना है। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं बिल्कुल सही से आंसर कमेंट कर रहे हैं। अंत तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न को समझिएगा, सीखिएगा और आंसर देते चलिए। कह रहा है दो संख्याओं के लौसा तथा मौसा बराबर हैं तो संख्याएं हैं। देखिए कह रहा है कि मान लीजिए कोई भी संख्या है, मान ले रहे वो संख्या क्या है? एक्स वाई है। कह रहा है सर इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ दोनों आपस में बराबर है। लॉजिकल प्रश्न है, ध्यान से सीखिएगा कॉन्सेप्ट। एलसीएम हम निकालते हैं तो मान लीजिए एक्स वाई का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, एक्स वाई है तो एक्स वाई वह सबसे लोएस्ट संख्या होगा जिसमें एक्स वाई दोनों से भाग लग जाएगा। और अगर एक्स वाई का एचसीएफ मान लीजिए हम 1 निकालते हैं तो वह अधिकतम संख्या होगा जिससे इस दोनों में भाग लग जाए। तो ऐसा कंडीशन तभी आता है जब दिया गया दोनों संख्या बराबर। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है जिसका 11 11 हम ले रहे हैं, या एक और ले रहे हैं 8 8, तो देखिए 11 11 का एचसीएफ भी आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 11। एलसीएम भी निकालिएगा तो 11, उसी तरह 8 8 का एचसीएफ भी निकालिएगा तो 8 और एलसीएम भी निकालिएगा तो 8। तो यही बराबर होगा, ताकि जब दोनों संख्याएं बराबर होता है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ आपस में इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन बी अपने को सही आंसर कर देना है चौथे नंबर प्रश्न का। 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न देखिए कितना आसान है, बउआ टाइप प्रश्न है, कितना आसान आसान प्रश्न बिहार बोर्ड सेट किया है और ये मॉडल पेपर बता रहा है कि इसी स्तर का प्रश्न आएगा। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक एक क्लास देखे होंगे तो 50 प्रश्न तो आप बिल्कुल 50 मिनट से भी कम समय में और बिना कलम उठाए आप सही कर देंगे। देखिए ऐसे कितने प्रश्न की हम लोग चर्चा किए थे सर, 2 लाइन उसी तरह लिख देंगे और जितना पे बार होगा ऊपर रेकनिंग होगा लाइन होगा उतना नीचे ना। ऑप्शन डी। देखते देखते आंसर कमेंट कर देना है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छठे नंबर प्रश्न को। ध्यान से सीखते चलिएगा, बिहार बोर्ड जारी किया है आपका मॉडल पेपर। कह रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखते हैं कितने छात्र इसका सही से आंसर दे पाते हैं। क्या कहा सर? 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 1 उसी तरह रहने देंगे और साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान आपको मालूम है रूट 3 बट्टा में 2 का होल स्क्वायर करते हैं। तो 1 और यहाँ पे 3 बट्टा में 2 का स्क्वायर 4, 4 लघुत्तम हो गया तो 4 माइनस 3 बराबर 1 बट्टा में 4। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन सी पे दिया गया है। दूसरा भी तरीका है, मान आपको नहीं याद है तो आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर 60, तो इतना बराबर कॉस 60। कॉस 60 का मान कितना होता है? तो 1 बटा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे 1 बटा में 4। किसी तरह बनाइएगा, ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न को समझते हैं। बिहार बोर्ड सेट करके भेजा, अगर सोचिए इतना आसान प्रश्न सेट कर दे बोर्ड एग्जाम में तो आप सभी का मैथ में 100 में 100 आएगा, क्योंकि काफी प्रश्न हम लोग के क्लास से हमें बोलता था क्या करेगा एग्जाम में, अंक चेंज कर देगा। हर टाइप के प्रश्न हम लोग सीखे हैं। कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत कब होता है? जब हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का आता है, तब क्या बोलते हैं कि शांत है। अब जैसे 40 का ही निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 तो हो गया अपना 20 और यहाँ पे 10 फिर 2 गुने 5, ठीक है 8 5 40। तो इसी में देखिए मिल गया, सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, तो ऑप्शन ए अपना सही आंसर है 7 का, क्योंकि पूछा था आपका दशमलव प्रसार किसका शांत है। आगे आप ऐसे ही सभी का चेक करेंगे तो देखिए 21 का चेक कीजिएगा तो 7 और 3 आ जाएगा, इसमें भी 7 आ जाएगा क्योंकि 14 आने वाला, इसमें भी 11 11 आ जाएगा। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अशांत। दोनों कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो गया। तो अशांत कब होगा? जब हर का उसी तरह अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का नहीं होगा। तो 8 का निकालिएगा तो सिर्फ 2 2 आएगा, देखिए क्या आएगा
2 2, इसलिए इसके रूप का है तो ये क्या हो जाएगा शांत, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 6/15 है तो यानी कि 5 गुने 3, यहाँ पे काफी छात्र क्या कर देते हैं 5 गुने 3 कहेंगे यही अशांत है। ऐसे आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पे देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको पहले कटाना है क्योंकि सरलतम रूप में लिखते हैं तो 3 से कटाइएगा 2 और यहाँ पे 5, तो इसमें भी 5 आ गया, तो इसलिए भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि अशांत पूछा था। 512 8 का क्यूब होता है तो 8 गुने 8 गुने 8, तो 8 को फिर तोड़ेंगे तो 3 3 2 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो एक बचा यही, तो यही हो जाएगा। ऐसे यही भी होगा क्योंकि यहाँ पे 343 किसका क्यूब होता है 7 का, 3 बार तोड़िएगा ऐसे 7 आएगा, तो इसमें देखिए इस रूप का नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे। बिल्कुल आसान प्रश्न सेट किया गया है, अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो मैं बोला आप लोग धुआं धुआं मचाकर आ जाएंगे एग्जाम में, सभी का 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। कह रहा है 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के कितने घात हैं सर, तो 400 निकाल देते हैं, 2 से निकालिएगा 200, फास्ट आप लोग भी बनाइए पेन कॉपी लेकर और आंसर देते चलिएगा। 2 से यहाँ पे निकालेंगे 100, 2 से निकालेंगे सर 50, 2 से निकालेंगे तो अपना हो जाएगा 25, फिर 5 से 5 अर्थात कि 400 बराबर हमारा कितना आ गया, तो 2 देखिए कितना आया 1 2 3 4, 2 का पावर 4 गुने 5 के पावर 2, पूछा है 5 का घातांक, तो 5 का घातांक कितना है 2 है, तो ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। दूसरा पूछता है 2 का तो क्या हो जाता है 4 हो जाता है। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन ए, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, कोई भी अंक देगा मैं बोलता हूं एग्जाम में यहीं पे चेंज करेगा, यहाँ पे बाकी कॉन्सेप्ट सभी सेम रहता है। बढ़ते हैं देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न भी बिल्कुल शानदार है और आसान है। कह रहा है यहाँ पे प्रश्न में ही उत्तर दे दिया है, देखिए क्या कह रहा है कि यदि 130 बराबर इतना एचसीएफ निकाला है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो कह रहा है मौसा 130 15 बराबर एक्स वाई का मौसा के बराबर है, तो एक्स वाई का मान, तो पहले इसका मौसा निकालते हैं। देखिए क्या दिया है 130 का मौसा निकाला है, एक लाइन ये बना दिया है 15 गुने 8 प्लस 10। अब आर जीरो नहीं है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सीधे सीधे हम लोग बना दे रहे हैं, तो इसीलिए 15 बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 गुने 1 प्लस 5, फिर आर जीरो नहीं आया तो 10 बराबर क्या करेंगे 5 गुने 2 और प्लस में अपना कितना आ गया 0, तो इसीलिए आपने बता दिया एचसीएफ ऑफ 130 और 15 बराबर क्या आ गया 5, तो कहा था कि इसके बराबर होना चाहिए। देखिए इसके बराबर आपका होना चाहिए एचसीएफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे ध्यान से देखिए कंडीशन क्या कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 130 15 बराबर होना चाहिए अपना एचसीएफ ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई बताइए, तो इसका एचसीएफ आ गया 5। अब इसमें चारों में से चेक करेंगे किसका एचसीएफ होगा 5, तो पहले से शुरू करेंगे, तो पहले का एचसीएफ मिल जाएगा 5, क्यों सर, क्योंकि देखिए यही से बोला प्रश्न में ही उत्तर दिया था। देखिए यहाँ पे प्रश्न यही है 15 और 10 का, यहाँ से हम लोग क्या निकाल रहे हैं 15 10 का एचसीएफ निकाला, इसका भी कितना है 5, तो इसका भी 5 हो गया, तो एक्स वाई का मान क्या हो गया 15 और 10, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रश्न में इसका उत्तर छिपा हुआ था, इसलिए यहाँ पे संकेत दिया था कि यूक्लिड विभाजन से निकालिएगा तो प्रश्न में उत्तर मिल जाएगा, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है प्रश्न अंडर रूट 125 का परिमेयकरण गुणांक, तो परिमेयकरण गुणांक, तो यहाँ पे देखिए 5 गुने में 5 गुने में 5, इसको मैंने तोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 5 है तो 1 5 बाहर अंडर रूट 5। अब आपको सोचना है कि इसको रूट भगाना है। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे काफी विद्यार्थी कहेंगे कि ये होगा, लेकिन इसको हम लोग आंसर नहीं करेंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए पूरा इसका रूट हमको नहीं भगाना है, 5 तो ऑलरेडी परिमेय है, यही अपरिमेय है, इसको हमको सिर्फ परिमेय में बदलना है, तो किससे गुना कर देंगे अंडर रूट 5 से, तो भाग जाएगा क्या हो जाएगा 5 गुने 5, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, एक एक प्रश्न को सीखते चलिएगा। मैं बोला शुरू में बिना कॉपी कलम उठाए अगर आप इस चैनल के सभी क्लासेस किए होंगे तो पूरा का जवाब आप दे पाएंगे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन युग्म सह अभाज्य, यहाँ पे देखिए को प्राइम पूछा है, सह अभाज्य संख्या वही होता है जिसका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए 9 16 में सोचिए कौन ऐसा संख्या जो दोनों को विभाजित करेगा, तो कहिएगा सर एक, और कोई संख्या मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसलिए ऑप्शन ए पे ही अपने को रुक जाना है, यही राइट आंसर हो जाएगा। और 15 20 में काफी संख्या मिल जाएगा, जैसे 5 ही मिल गया, 21 84 में बहुत सारा संख्या मिलेगा, जैसे एक में उदाहरण के तौर पर बताऊं तो 3 मिल गया, 13 मिल गया। इसमें देखिए तो सहभाज्य संख्या क्या होता है, कोप्राइम नंबर जिसका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, जैसे कि हम लोग जब मानते थे कि कोई परिमेय संख्या बराबर बटा वाई या पी बटा क्यू, जहां पी और क्यू सहभाज्य संख्या ऐसे लिखते थे, उसका क्या तात्पर्य था कि एक के अतिरिक्त कोई भी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से कौन कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ऑप्शन ए 12 का सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आप सीख पा रहे हैं और देख पा रहे हैं बिहार बोर्ड के प्रश्न का स्तर, क्योंकि बिहार बोर्ड खुद सेट करके भेजा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि आपका एग्जाम में कितना नंबर आएगा। ये भी देखिए हम लोग के क्लास से प्रश्न, एक बार नहीं कितना बार मैं आपको बताया हूं कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या सर 1, बिल्कुल सही। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं प्रश्न का धुआं धुआं उड़ा दे रहे हैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। इसी तरह एग्जाम में भी आप जरूर जवाब देकर आएंगे। अगर अभी हम लोग काफी क्लास की चर्चा करेंगे, इससे भी अच्छे अच्छे मॉडल पर आप जानते हैं हमेशा अपडेट होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और 6:30 PM पे डेली क्लासेस कीजिए। और वहीं त्रिघात बहुपद पूछता तब होता 3, द्विघात बहुपद तो 2 हो जाता। 13 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन सी, क्योंकि रैखिक बहुपद पूछा था, यहाँ पे देख पा रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल पूछा है। आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, बहुआ टाइप प्रश्न, बिल्कुल आपको कलम उठाने की आवश्यकता नहीं है। बहुपद x-1 का शून्यक, तो x-1 जीरो पूछा है तो बराबर 0, या x बराबर +1, ऑप्शन ए। सोचिए क्या बिहार बोर्ड सेट करके आपके लिए भेज दिया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं सर, कह रहा है सी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद होगा। ये सभी क्लास से प्रश्न है, किस मॉडल पेपर में आपको ऐसा प्रश्न नहीं सिखाता हूं। तो द्विघात बहुपद का मैं फार्मूला आपको बताया था, क्या होता है, तो कहेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है सर, इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, बिल्कुल सही। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है कि शून्यक का योगफल, शून्यक दिया है -4 और एक शून्यक दिया है 7, कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा गुरुजी क्या होता है, शून्य का गुणनफल, बिल्कुल सही, -4 गुने 7 तो क्या हो जाएगा -28। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे मान हम रख देंगे तो x² और माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 3x और यहाँ पे
-28 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इतना बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। ध्यान से मिलाइएगा कि इस ऑप्शन में ऑप्शन सी। काफी विद्यार्थी कमेंट किए हैं ऑप्शन सी ऑप्शन सी। आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, आप लोग का तैयारी समझिए बिल्कुल शानदार है, क्योंकि बिहार बोर्ड खुद सेट करके भेजा है। कितना निम्न स्तर का प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा सर? अभी पीछे हम लोग चर्चा किए थे और ये प्रश्न सेम टू सेम हम लोग के क्लास से है। पे क्या होता है तो एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान पुट कर देंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्य का योग कितना दिया है 5, बिल्कुल कमेंट करते चलिएगा, और अल्फा इंटू बीटा 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऑप्शन बी। देखते देखते कुछ भी समय आपको नहीं लेना है, ऑप्शन बी आपको कमेंट करना है, इसका 16 का सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यदि बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा पिछले लेटेस्ट जो मॉडल पेपर था उसी में मैं आपको बता रहा था एक दिन शायद पहले की बात है कि दो फार्मूला आप याद रखेंगे, अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। इससे जरूर प्रश्न आएगा, देखिए आ गया प्रश्न, सही एग्जाम में भी आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा में क्या बताया था माइनस बी बटाए, और अल्फा इंटू बीटा मैंने आपको क्या बताया था सी बटाए। सी कितना है सर 8 और ए कितना है 1 8। ये तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपको काफी सिखाया हूं। ऑप्शन ए कमेंट में आपको भर देना है, किसी भी छात्र को गलत नहीं करना है। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं सर 18 नंबर। एक एक प्रश्न को अंत तक जरूर सॉल्व कीजिएगा क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आएगा, अंक चेंज हो सकता है। कह रहा है बहुपद एफ एक्स बराबर इतना तो एफ माइनस 1, ये तो बिल्कुल 9th का शायद प्रश्न पूछ दिया। कह रहा है आपसे एफ एक्स तो एफ माइनस 1, यहाँ पे देखिए यही पूछा है, एक्स है -1 तो -1 पुट करते हैं 3 -1 का होल स्क्वायर -7 -1 प्लस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा क्योंकि -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 7 प्लस 2, 7 3 10 2 12, बिल्कुल सही ऑप्शन बी। जो भी छात्र कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन बी आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्य के सीधे सीधे क्लास से प्रश्न, सभी प्रश्न क्लास से आ रहा है। एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर बराबर -3 है तो +3, या एक्स बराबर √3। √3 किसमें होता है सर प्लस माइनस में। ऐसे कितना प्रश्न मैं आपको सिखाया हूँ, ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है 19 का। आगे बढ़ते चलिएगा, बिल्कुल हम लोग इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधे प्रश्न पे फोकस रहेंगे। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन समीकरण इतना तथा इतना का हल है। दो समीकरण दिया है, इसको हल करते हैं। आपको फ्री छोड़ दिया, किसी विधि से हल कीजिए, उससे उसका कोई मतलब नहीं है, एक्स वाई का मान चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है सर कि यहाँ पे ये संख्या माइनस प्लस में भी और बराबर भी है, तो जोड़ देंगे। यहाँ पे पूरा आपको नहीं लिखना है कि समीकरण 1 समीकरण 2, सीधे आपको शॉर्टकट में सॉल्व कर देना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इतना बराबर 0, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से 10x और प्लस 2y बराबर 32। यहाँ पे हो जाएगा जोड़ है तो साइन कोई भी चेंज नहीं होगा, 10x और 6x 16x बराबर 32। 16 से यहाँ पे 32 कट गया 2, इसीलिए x बराबर आ गया 2। अब y का भी मान चाहिए तो किसी भी समीकरण में रख दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए समीकरण 2 में रख दिए तो x की जगह पर क्या रखना है 2 और 2y बराबर 0। यहाँ पे देखिए 2y को इधर भेज देते तो माइनस है तो प्लस, 6 में 2 से गुना कर दिए 12, 2 से 12 कट जाएगा 6, तो y बराबर क्या आ गया 6। तो आपने क्या बता दिया 2 6। देखते हैं कहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन बी पे मुझे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। बहुआ टाइप प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे सर 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि रेखाएं इतना तथा इतना समानांतर हैं तो p का मान। अब देखिए समानांतर है, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे नीचे पढ़ पा रहे हैं आप, पैरेलल है, यहाँ पे देख लीजिए। तो समानांतर का कंडीशन क्या होता है सर, तो कहिएगा जब सर a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 बराबर नहीं हो c1 बट्टा c2, एक कंडीशन है। अब देखिए a1 बट्टा a2 का मान पुट करेंगे तो a1 कितना होता है 4, में कितना बार सिखाया आपको, जो समीकरण 1 में x का गुणांक है, a2 जो समीकरण 2 में x का गुणांक है, b1 जो समीकरण 1 में आपका y का गुणांक है, और b2 जो समीकरण 2 में y का गुणांक है। इतना ही से काम चल जाएगा क्योंकि p का ही हमको मान निकालना है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो p बराबर 4, यहाँ पे गुना में हो जाएगा 9 और नीचे में 12, समझ रहे हैं। यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कर दिए, कैंची वाला गुना। अब यहाँ पे इसको कटा देंगे सर 3 हो जाएगा, 3 से 9 को डिवाइड कर देंगे 3, p का मान पूछा था 3, ऑप्शन बी अपने को सही आंसर करना है 21 का। आगे बढ़ते हैं सर 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। सोचिए कितना अच्छा अच्छा प्रश्न मिल रहा है। ऐसा प्रश्न अगर बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा तो सभी का 100 में 100 स्कोर करके आना है। कह रहा है x प्लस 2y बराबर 3 और इतना के अनगिनत हल होने के लिए k का मान। अब देखिए कह रहा है अनगिनत हल, तो अनगिनत हल का कंडीशन क्या होता है, तो शायद यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 बराबर होता है c1 बटा c2, शायद यही होगा, लेकिन हमको 2 बराबर से मतलब है। आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक बार देख लीजिएगा, ये कंडीशन होता है अनगिनत हल का। तो a1, तो यहाँ पे a1 क्या होगा सर, तो जो अभी मैंने बताया जल्दी से कमेंट में बताइए। अब क्या बताना है, समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है सर 1 है, बिल्कुल सही, क्योंकि कुछ नहीं दिया है तो 1 है। a2 तो 5 है, दिखाई दे रहा है, b1 तो 2 है, b2 तो k है, तिरछा तिरछी फिर वही कैंची वाला गुना यहाँ पे कर देंगे तो k बराबर 5 में 2 से गुना होकर 10। देखिएगा कहीं पे दिया है तो कहिएगा जी सर ऑप्शन डी, बिल्कुल सही। काफी मैं देख रहा हूँ छात्र धुआं धुआं मचाए हुए कमेंट बॉक्स में, उनका कलम उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे और महत्वपूर्ण क्लास आएगा, जितना ही एग्जाम आपका करीब आ रहा है उतना अगर आप रिवीजन करके जाते हैं तो कोई प्रश्न आपका उससे बाहर नहीं आने जा रहा है। मैं फिर बोलता हूँ कि मैथ में क्या करता है, यहाँ पे अंक चेंज कर देगा, बाकी ये कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। तो 22 का डी के साथ आंसर चला जाएगा।
जाएगा, ओएमआर सीट मिलेगा 22 के सामने, डी को आपको कलर कर देना है। 23 नंबर प्रश्न की बात करेंगे सर, कह रहा है कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात जिसका पावर 2 बचे। तो एक एक ऑप्शन लेकर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स इधर भी गुना होगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आगे अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्यू बचा हुआ रह जाएगा तो त्रिघात हो जाएगा, इसको हम लोग छोड़ देंगे। ऐसे देखिए इसे ही बोलते हैं, जो विधि में बता रहा हूँ कि एक एक ऑप्शन चेक करते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग आंसर एलिमिनेशन विधि, अर्थात कि ऑप्शन को छाड़ते हुए हम लोग बनाते हैं। अब बी नंबर ऑप्शन को देखिएगा, बी नंबर ऑप्शन देखिए यहाँ पे अपना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, और यहाँ पे इधर एक्स स्क्वायर है नहीं, अर्थात कि गुना भागों का इधर घटने वाला नहीं, तो इसमें एक्स स्क्वायर बच जाएगा। जैसे ही एक्स स्क्वायर बचेगा वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। तो ऑप्शन बी अपना सही आंसर है। ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी चेक कीजिएगा। तो इस सब में गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 से इसमें गुना होगा 2x स्क्वायर, और इधर आएगा प्लस में माइनस, तो इसको कैंसिल कर देगा, इसमें एक्स स्क्वायर बचेगा ही नहीं। उसी तरह इसको गुना कीजिएगा तो इधर तो ठीक है 2x स्क्वायर कर देगा, यहाँ पे लघुत्तम लीजिएगा तो, लेकिन ए बचेगा इधर साइड भाग में, तो गुना करेगा तो इसका पावर कितना कर देगा 3, तो ये भी हो जाएगा त्रिघात। तो इसलिए राइट आंसर क्या कुल मिलाकर आ गया, ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप सीखे भी होंगे। द्विघात समीकरण निकालना आपके चैप्टर में है, 4.1 की शुरुआत इसी से हो रहा है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है 23 का। आगे बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न सोचिए सीधे सीधे क्लास से आया है। आपको मैं बिहार टॉपर सीरीज वरदान सीरीज में इस प्रश्न की मैंने चर्चा किया था, आपको याद होगा। ये प्रश्न देखते ही देखते ये सेम टू सेम, इसलिए मैं बोलता था कि एक एक प्रश्न को समझिएगा। देखिए यहाँ पे भी ये बिहार बोर्ड सेट किया है और हम लोग के क्लास से सीधे सीधे प्रश्न आ रहा है, ऑप्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरह बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण दिया है। अब देखिए मूल पूछा है, तो कोई भी द्विघात समीकरण ऐसे हम लोग लिखते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसका मूल क्या होता है, तो कहिएगा माइनस बी, बिल्कुल सही, प्लस माइनस अंडर रूट डी, अर्थात कि डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बटा में 2a, यही मूल होता है। अब यहाँ पे समीकरण थोड़ा सा चेंज किया है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। तो माइनस बी कहां से आता है, तो माइनस तो उसी तरह रहेगा। बी देखिए जो एक्स का गुणांक है, यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, क्यू है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो फिर क्यू का स्क्वायर, 4 उसी तरह ए के जगह पर पी दिया है, यहाँ पे समीकरण का तुलना कर लीजिएगा, और सी के जगह पर आर दिया है, और 2 ए के जगह पर क्या दिया, यहाँ पे देख रहे हैं पी दिया है, बिल्कुल सही। अब ऑप्शन मिलाइएगा कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन बी पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेम ऑप्शन मिला है कि माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटा में 2p, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है 24 का। ऐसे प्रश्न सीधे सीधे हम लोग के क्लास से ही आया था, ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ, वहां पे भी ऑप्शन बी ही सही था, यहाँ पे भी उसी तरह है। 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मूल की प्रकृति। कौन ऐसा मॉडल पेपर है जब मैं आपको सजेस्ट नहीं किया था कि ऐसा प्रश्न आएगा, देखिए आ गया। कह रहा है मूल की प्रकृति, जल्दी से बनाकर, जल्दी से पेन कॉपी लेकर और इसका आंसर थोड़ा कमेंट कीजिएगा, मैं देख रहा हूं आप लोग सीखे हैं कि नहीं। कह रहा है मूल का प्रकृति बताइए सर, तो मूल की प्रकृति बताने के लिए बी विक्टर निकालेंगे, डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। बी कितना है गुरुजी, तो -6, 4 उसी तरह रहेगा, ए 6 है, सी 1 है, -6 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 36, और यहाँ पे देखिए 4 छक 24, तो यहाँ पे अपना आ गया 12। ये सभी प्रश्न हम लोग को याद है कि सेम टू सेम प्रश्न की चर्चा किए थे, 0 से बड़ा है, तो जब डी का मान आ जाए अपना 0 से बड़ा, अर्थात कि पॉजिटिव, तो हम क्या कहते हैं, रियल और अनइक्वल मूल होगा, अर्थात कि वास्तविक और असमान, तो 25 का ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे। काफी प्रश्न ऐसा हम लोग सीखे हैं। आगे बढ़ते हैं सर, 26 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है मूलों का योग। मैंने अभी बताया कि ये फार्मूला आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए इसका मूल है, तो मूल का योग क्या होता है, -b बटा a, तो माइनस उसी तरह रहेगा, और b की जगह पर तो -18, यहाँ पे देख रहे हैं x का जो गुणांक होता है वही ना b होता है, तो -18 हो जाएगा। और a सर, तो a जो x स्क्वायर का गुणांक है 3, तो माइनस माइनस प्लस 18 बटा में 3, कटा देंगे सर 6, देखेंगे ऑप्शन डी पे दिया गया है, बिल्कुल सही। 26 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। काफी विद्यार्थी सही सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सर, 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। भी प्रश्न हम लोग के क्लास से है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि सोचिए आपके लिए मैं कितना कम मॉडल पेपर लेकर आता हूं, लेकिन सभी प्रश्न उसी से टकरा गया है। इसी तरह बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न आएगा। कह रहा है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये बराबर नहीं है 0, कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, कौन कंडीशन सही होगा, तो यहाँ पे एक और कंडीशन समझिएगा। मूल कह रहा है एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, तो मान लीजिए एक मूल है अपना अल्फा, तो दूसरा मूल कितना होगा 1 बटा अल्फा, क्योंकि एक दूसरे के उल्टा होना चाहिए। अब देखिए तो क्या होता है, आप पढ़े कि ऐसे अल्फा प्लस बीटा बराबर, अभी हम लोग पीछे देखे -b बटा a, और वहीं एक और फॉर्मूला देखे थे अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, तो इसको गुना कर देंगे, दोनों मूल व्युत्क्रम है, तो 1 इंटू 1 बटा अल्फा बराबर c बटा a, अल्फा से अल्फा कैंसिल, या यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो a बराबर c, या इसी को हम कहेंगे c बराबर a। सेम टू सेम क्लास से प्रश्न है, तो ये कंडीशन फुलफिल होगा तब इसके मूल क्या होंगे, व्युत्क्रम, तो ऑप्शन बी आपको सही आंसर करके आना है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं सर, 28 नंबर प्रश्न को समझते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है समानांतर श्रेणी इतना दिया है, तो इसका 15वां पद बताइए। क्या पूछा कि a 15 बताइए, तो क्या होता है a प्लस 14d। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसी पे आपको निकाल देना है। अगर ऐसे भी निकालेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वैसे भी इतना ही आंसर आएगा। a का मान कितना है सर, 1/2, प्रथम पद कितना है 1/2, 14, d का मान भी कितना है 1/2, कोई भी घटा लीजिए। यहाँ पे देखिए 1 से 1/2 घटाइएगा तभी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, कोई भी उठाकर आप घटा सकते हैं। 2 से इसको कटा देंगे सर 7 हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा अपना 2, 1 प्लस 7 में 2 से गुना करेंगे 14, यानी कि 15/2। देखिए कहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी, बिल्कुल सीधे सीधे ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 28 का आंसर ऑप्शन बी आपको ओएमआर शीट ऐसे मिलेगा।
मिलेगा उस पर कलर कर देना है। इस मॉडल पेपर को आप अंत तक सॉल्व करते हैं मेरे साथ, तो आपके अंदर सबसे बड़ा चीज जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो विकसित होगा कि ये बिहार बोर्ड का जब हम मॉडल पेपर का यहाँ पे चीर फाड़ करके रख दे रहे हैं, कोई भी आंसर हमारा गलत नहीं हो रहा है, तो एग्जाम में कैसे गलत होगा, क्योंकि ऐसे ही इसी लेवल के प्रश्न आएंगे, अंक चेंज करेगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्नांकित में कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है। एक एक ऑप्शन को लेकर हम लोग चेक करेंगे और जिसका डी अर्थात कि सार्व अंतर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो बराबर अगर नहीं आता है तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें नहीं है। तो सभी आप चेक कर लीजिएगा। ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10 में से 4 जाएगा 6, 15 में से 10 जाएगा 5, 20 में से 15 जाएगा तो अपना कितना होगा 5। तो ये बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि पूछा था कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। ये सभी आप घटाकर डी का मान निकालेंगे तो सभी का निकल जाएगा, ये सभी तीनों एपी में है। यहीं पे देख लीजिए सभी घटाइएगा तो कितना आता 6 आता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे सर 30 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 30 नंबर प्रश्न के देखते हैं कितने विद्यार्थी इसको सॉल्व करके सबसे पहले आंसर कमेंट कर देते हैं। कह रहा है यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 9 तथा सार्व अंतर 3 हो तो इसके प्रथम 12 पद का योगफल पूछा है। ए दे दिया है सर अपने को 9, डी भी दे दिया है -3, एन भी दे दिया है 12। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि एस 12 बताइए। तो एस एन बराबर क्या होता है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, एन बटा 2 और इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला पढ़े तो एस 12 निकालना है तो एन हो गया 12 बटा में 2 और 2 और एक जगह पर 9 और एन हमारा है 12 माइनस 1 और डी का जगह पर -3। प्रश्न में सभी मान दे दिया है। यहाँ पे इसको कटा दे रहे हैं तो 6 और यहाँ पे अपना हो गया 18 और यहाँ पे माइनस और 12 में से घटाएंगे 11। क्यों माइनस हो रहा है, -3 था और 11 में 3 से गुना कर देंगे तो 33। अब यहाँ पे देखिएगा 6 और गुना यहाँ पे माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस हो जाएगा और 33 में से 18 घटाएंगे तो 8 और 5 और यहाँ पे 1 15। 15 में 6 से गुना कर देंगे 90 माइनस अपने साथ लेकर आएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 30 का। बिल्कुल आसान टाइप प्रश्न था, सिर्फ फार्मूला पे एपी से तो कोई प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है।